चलिए तो आज के वी न्यूज़ स्पेशल में हम बात करेंगे वही 3664 खसरा की। इसके साथ ही महाराज भवानी सिंह जूदेव की ज़मीन का खोलेंगे बड़ा राज और बताएंगे 3664 में क्या है बड़ा अपडेट। इसके साथ ही यह भी आप जानेंगे कि महाराज भवानी सिंह जूदेव की कितनी थी ज़मीन और कितनी गई सरकारी में, क्या है पूरा अपडेट। जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए और जुड़िए और जानिए कि आखिरकार इस ज़मीन को लेकर किस तरीके के अधिकारी गोलमाल कर रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी। बारीकी से समझिए और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए ताकि हर जानकारी को आप बारीकी से समझ सकें। उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आपको आज विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिरकार महाराज भवानी सिंह जूदेव की ज़मीन है उसको कैसे बंदरबांट किया गया और अधिकारियों ने कैसे बड़ा झोल कर दिया। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉयड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी, छतरपुर। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे महाराज भवानी सिंह जूदेव की एवं महारानी साहिबा की ज़मीन की, जिसमें यहाँ पे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। सरकारी ज़मीन होने के बाद सीलिंग एक्ट आया तो उसके बाद कैसे झोल किया गया अधिकारियों ने और 800 एकड़ ज़मीन को कैसे बंदरबांट किया गया, कैसे बड़ा यहाँ पे गोलमाल किया गया है, पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे एक एक कर समझिए और जानिए कि आखिरकार कैसे महाराज भवानी सिंह जूदेव की जो 800 एकड़ ज़मीन थी, जो छतरपुर, राजनगर, खजुराहो क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर थी, उसे कैसे 150 एकड़ में समेट दिया गया और सरकारी में कितना गया है, कैसे अब अधिकारी उस ज़मीन को लेकर गोलमाल कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सीलिंग एक्ट के तहत महाराज साहब की 1093.94 एकड़ ज़मीन एसडीएम द्वारा सरकारी घोषित की गई थी और कुल 150 एकड़ ज़मीन महाराज साहब को यहाँ प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसका बचा हुआ रकबा राती राजा द्वारा विक्रय किया गया था और इसी में से खसरा क्रमांक 3664 है, जिसका खुलासा लगातार भी न्यूज़ कर रहा है कि कैसे अधिकारियों द्वारा गोलमाल किया जा रहा है। इस विषय को लेकर विधानसभा भी लगी थी, जिसमें अधिकारियों ने तत्वों को छिपाकर और सही जानकारी नहीं दी, जिसके कारण विधायक ललिता यादव ने फिर से विधानसभा लगाई है। पहले अपडेट में विधानसभा में जानकारी दी गई थी कि इनकी जो सीलिंग एक्ट के तहत इतनी भूमि अधिग्रहण हो गई थी 2021 में, इन्हें जानकारी दे दी गई थी। अब देखो शासन की पक्षपातपूर्ण यहाँ पे पहले 2021 में जवाब देते हैं कि यहाँ पे शासन हित में शासन दर्ज करने के इतने न्यायाधीश पारित किए गए। अब उनके द्वारा दोबारा 3664 भर के बारे में पूछा गया, सीलिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण की गई थी, तो उन्होंने कह दिया ऐसी कोई भी टीप किसी भी खसरा में अंकित नहीं है। मतलब गुमराह करने, मतलब पहले कुछ बोलते हैं दोबारा, या तो पहले भी झूठ बोल रहे थे, ये आप झूठ बोल रहे हैं। अब जरा सोचिए अधिकारी कितने सातिर होते हैं कि उन्होंने जवाब के रूप में लिखा कि खसरा जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, इसलिए जानकारी देना स्पष्ट नहीं है। ऐसी रिपोर्ट पटवारी, आरआई एवं उच्च स्तर के अधिकारियों ने रखी है। महाराज साहब की ज़मीन को लेकर तमाम न्यायालयों में दरवाजे खटखटाए गए और अपील की गई, मगर हर जगह से अपील खारिज हो चुकी है, जिसमें हाई कोर्ट भी शामिल है। सीलिंग एक्ट के तहत भाई, इससे सीलिंग एक्ट जो इनके द्वारा आदेश पारित किया गया था, तो ये लोग फिर कमिश्नरी में भी आदेश गए थे, अपील में गए हुए थे महाराज साहब, फिर उसके बाद ये रेवेन्यू बोर्ड में भी अपील में गए थे, उसके उपरांत ये हाई कोर्ट में भी अपील में गए थे सन 85 में गए और ये 96 तक, मतलब ये लोग ना पिटिशनर एफआईआर हुआ ना रिस्पोंडेंट एफआईआर नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने उन दोनों के लिए कहा कि अब आपका डिस्पोज केस किया जाता है, यहाँ पे कोई भी अपना पक्ष परीक्षण रखने हेतु नहीं आ रहा है, इसलिए डिस्पोज कर दिया। इससे तात्पर्य प्रश्न उठता है कि जो भी फिर नीचे का स्टैंडिंग ऑर्डर है वही मान्य होता है। फिलहाल इस विषय को लेकर किसी न्यायालय में अपील नहीं है और मामला दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। विधानसभा में जवाब ऐसे प्रतीत
होता है कि अधिकारियों ने इस बात की जानकारी है, मगर निजी स्वार्थ के चलते तत्वों को छिपाने की कोशिश की गई है। मगर वी न्यूज़ मामले को लगातार उजागर कर रहा है और सारे तत्व सामने लेकर आ रहा है। और इसके साथ ही विधायक ललिता यादव भी चाहती हैं कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ताकि तस्वीर साफ हो सके। अब पूरे मामले को लेकर गहराई से समझते हैं। महाराज साहब और महारानी साहिबा की ज़मीन के मामले को 15 नवंबर 1963 की स्थिति में महाराज भवानी सिंह जूदेव एवं महारानी साहब जूदेव के अधिपत्र में दोनी गांव में 355.83 एकड़ ज़मीन, छतरपुर में 273.61 एकड़, सरानी में 136.34 एकड़, कर्री में 28.18 एकड़, भुलेरा में 6.8 एकड़, ऐसे में कुल 800.05 एकड़ अधिसिंचित जमीन पाई गई है। तो ऐसे में हम आपको महाराज साहब और महारानी साहिबा की ज़मीन के बारे में तत्व सहित जानकारी दे रहे हैं। अब जब भी न्यूज़ ने इस मामले को लगातार उठाया है और परतें खोलते जा रहे हैं, तो ऐसे में अधिकारी भी कार्रवाई करने को मजबूर हैं। और नया अपडेट ये सामने आया है कि 3664 खसरा की ज़मीन का क्रय विक्रय करने वाले 7 लोगों को क्रय विक्रय रोक के लिए पटवारी द्वारा तहसीलदार को अपना प्रतिवेदन सौंपा गया है, जिसमें विक्रम सिंह नाती राजा पूर्व विधायक, संतोष कुमार मुन्ना सोनी, राजीव गुप्ता, उमेश कटारे, राजकुमार गुप्ता, विजयांत तिवारी के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ अवैध कॉलोनी की कार्रवाई के लिए पटवारी पुष्पेंद्र सिंह ने रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी है। 3664 में एक तो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है हमारे लिए, राजस्व निरीक्षक का और जो हमारी टीम थी। अब उसमें जो कुछ पक्षकार हैं उनके लिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर प्लाटिंग हो रही है, तो धीरे धीरे हम प्लाटिंग के प्रकरण बना के, अवैध प्लाटिंग के प्रकरण बना के उचित माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ भेजें। अभी कितने लोगों को प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं? लगभग पूर्व में एक मोटा अंदाज बता रहा हूँ, 3-4 लोगों के लिए पहले मैंने भेजा था। अभी 8-10 लोगों के लिए अभी भेज रहा हूँ और भी मैं तैयार करवा रहा हूँ। जितने भी हैं, जो भी अवैध प्लाटिंग है, सभी के प्रकरण बना के भेजेंगे। सर, सुनने में आ रहा है कि कुछ जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं लेन देन का पूरा मामला समझ में आ रहा है। क्या है सर ये पूरा मामला, फिर क्यों बचाया जा रहा है उन लोगों को? देखिए, जहाँ तक ये जो आपका कहना है या जो आप बता रहे हैं ये बात तो मुझे सही नहीं लग रही है, क्योंकि जो प्रकरण बन के आ रहा है वो सभी लोगों के बन के आ रहा है और सभी लोगों के अपन भेज रहे हैं। तो क्या जो बाकी शेष क्या जो बाकी शेष लोग हैं उन पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल, यदि उनके द्वारा प्लाटिंग की जा रही है, कोई प्लाटिंग अवैध है, तो उनके भी हम प्रकरण बना के सभी के भेज रहे हैं। उनके उसी क्रम में उनके भी भेजते जाएंगे। सर, पूर्व में भी कुछ लोगों के द्वारा जो है प्लाटिंग करके बेच दी गई है, लेकिन अभी उनके पास शेष रखवा नहीं है, तो क्या उन लोगों की भी जांच होगी और उन पर भी कार्रवाई होगी? यदि क्रय विक्रय कर दिया गया है और उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, तो हमें उनकी अवैध प्लाटिंग की उनके भी हम प्रकरण बनाएंगे, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एक सूची बनानी पड़ती है। और अब वेब GIS में क्या होता है कि सूची, पहले क्या होता था कि नामवार सूची आ जाती थी, किसने किसको विक्रय की, अब सूची नहीं आती, तो ढूंढने में हमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन होगी उनके ऊपर भी? हाँ, सभी के ऊपर होगी, सभी के हम प्रकरण बना के भेजेंगे। लेकिन इस पूरी कार्यवाही में तालाब की बड़ी मछलियां अभी भी बची हुई हैं, जिनको बचाने की कोशिश राजस्व विभाग की टीम लगातार कर रही है। मगर वी न्यूज़ ने ये मुद्दा जब से उठाया है, तब से लेकर अभी तक लगातार अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी नहीं चाहते कि मामला दबे। और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों की यही सोच है, छतरपुर विधायक ललिता यादव की भी यही सोच है कि मामला उजागर हो और तस्वीर सबके सामने आए। अब चूंकि वी न्यूज़ ने ये मुद्दा उठाया है, तो मामला दबने वाला तो नहीं है, और जो तालाब की बड़ी मछलियाँ हैं उन पर भी जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वी न्यूज़ इस मुद्दे को लगातार उठाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी मछलियां इस तालाब यानी इस ज़मीन 3664 के जो खसरा नंबर है उसमें क्रय विक्रय कर रहे हैं, ऐसे में ठगी का शिकार वो लोग हो रहे हैं जो अपने जीवन यापन सही तरीके से भी नहीं चला पाते और सोच रहती है कि एक छोटा सा प्लाट लेकर क्यों ना मकान बना लिया जाए, लेकिन उसमें भी उनके साथ गलत हो जाए, तो ऐसे में वी न्यूज़ पीछे नहीं रहने वाला।
क्योंकि जब उनके मकान बन जाएंगे उसके बाद बुलडोज़र वहाँ पहुँचेगा तो दर्द बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं और ये बड़ी मछलियाँ बड़ा रुपए खींच कर कमा कर चले जाते हैं और पिस जाता है मध्यम वर्ग का लोग। इसलिए वी न्यूज़ इस मुद्दे को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा और जो लोग अभी भी क्रय विक्रय 3664 में कर रहे हैं उनके क्रय विक्रय पर रोक लगाने की पूरी जो अधिकारियों से कोशिश करवाएगा। चूँकि इस मामले को लेकर 3664 में हाल ही के दिनों में 4 लोगों के क्रय विक्रय पर रोक लगी थी। अब जब वी न्यूज़ ने मुद्दा उठाया तो 7 लोगों के क्रय विक्रय पर अवैध कॉलोनी को लेकर कार्यवाही के लिए प्रस्ताव पहुंच चुका है। लेकिन वो लोग अभी भी दूर हैं जो बड़े लोग हैं और जो धनाढ्य होने के साथ साथ अधिकारियों को मैनेज भी कर रहे हैं कि हमें इस मामले से दूर रखा जाए। लेकिन वी न्यूज़ नहीं छोड़ेगा और अंजाम तक पहुंचाएगा। इन लोगों के क्रय विक्रय पर भी रोक लगेगी, तभी तस्वीर सबके सामने आएगी। फिलहाल वी न्यूज़ के स्पेशल में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर अपडेट और 3664 महाराज साहब की ज़मीन का अपडेट जानने के लिए इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए वी न्यूज़ के साथ।